हाय गाइस। तो चलिए जल्दी से इस बेहतरीन ड्रामे की सैर करते हैं। ड्रामा की स्टार्ट में हमारे हीरो जियांग और हीरोइन निंगनिंग को रोमांस करते दिखाया जाता है। इसी बीच निंगनिंग सुयान का नाम लेती है। आगे 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। निंगनिंग प्रेग्नेंट होने के कारण हॉस्पिटल आई होती है। नर्स निंगनिंग की मदद कर कर पूछती है, आपके पति साथ नहीं आए? तो निंगनिंग बाकी कपल्स को देख उदास होकर कहती है वो बिजी है। इस पर नर्स उसे कंफर्ट करती है कि अब आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। इधर जियांग फोन पर ऑर्डर देता है, उस रात वाली लड़की को ढूंढना जारी रखो। आगे निंगनिंग हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। तभी बड़ी ही तेजी से निंगनिंग के पास से एक कार गुजरती है। गाड़ी से बाहर निंगनिंग की सौतेली बहन जूनिंग निकलती है। जूनिंग निंगनिंग पर चिल्लाने लगती है, तुमने तो हद ही पार कर दी। प्रेग्नेंट होकर सोचती हो कि तुम्हारे बच्चे का फादर सुयान है। उस दिन तुमने जिसके साथ रात बिताई थी ना, वो सुयान नहीं था। ये सुन निंगनिंग को उस रात के बारे में याद आता है कि वो सुयान नहीं कोई और ही था। जूनिंग हंसने लगती है, मैंने ही तुम्हें उस रात ड्रग दिया था। अगर तुम सोचती होगी कि इस बच्चे को दिखाकर तुम सुयान से शादी कर लोगी, देन यू आर जस्ट ड्रीमिंग। सब बातें सुन निंगनिंग तो सदमे में ही चली जाती है। तभी वहाँ सुयान आ जाता है। निंगनिंग पूछती है, जूनिंग झूठ बोल रही है ना, राइट? जूनिंग बीच में कहती है, सुयान हमारे बीच जो हुआ था वो आपको याद तो है ना? फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सुयान शर्ट पहनकर कहता है, रात हमारे बीच जो हुआ, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। और प्रेजेंट में निंगनिंग को ये कहकर चला जाता है, मैं और जूनिंग शादी करने वाले हैं। निंगनिंग सदमे में चलते हुए मन में कहती है, सुयान को स्टार्टिंग से पता था कि जूनिंग ने ही मुझे ड्रग दिया था, पर फिर भी उसने नहीं बताया, सिर्फ जूनिंग को बचाने के लिए। क्या वो मेरी लाइफ के साथ बस खेल रहे थे? तभी एक गाड़ी से निंगनिंग का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है। सभी डॉक्टर स्टाफ मिलकर निंगनिंग के बच्चे को बचाने का ट्राई करते हैं। यहाँ हमारे हीरो जियांग की भी झलक दिखाई जाती है। फिर 10 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ये माँ बेटी निंगनिंग के पास आकर स्माइल कर कर कहती है, तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया पे नहीं आ सका। डॉक्टर ने कहा है तुम कभी माँ नहीं बन सकती। निंगनिंग रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाइए। पर जूनिंग कहती है, माँ दीदी के पेट में जो बच्चा था किसका था पता नहीं। अगर ये बात किसी को पता चली तो हमारे स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाएंगे। इस पर निंगनिंग की माँ वहाँ से चली जाती है कि इसे जल्दी कहीं और भेजने का इंतज़ाम करो। पीछे निंगनिंग माँ माँ कहती ही रह जाती है। फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। निंगनिंग उसी भयानक सपने को देख डर कर उठ जाती है। असिस्टेंट पूछती है, मैम आपको डरावना सपना आया था क्या? निंगनिंग सोबर होकर कहती है, कुछ सपने कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो असिस्टेंट उसे रेस्ट करने के लिए कहती है कि आपको जल्दी ऑडिशन के लिए जाना है। आगे निंगनिंग ऑडिशन देने जा ही रही होती है कि कोई उसे एक रूम में लॉक कर देता है। निंगनिंग दरवाज़ा खोलने का ट्राई करती है पर असफल रह जाती है। दूसरी तरफ जियांग अपने भाई का कॉलर पकड़कर कहता है, झाओबाओ कहाँ है? हान माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी झाओबाओ मेरी वजह से गुम गया है। इस पर जियांग सभी गार्ड्स को झाओबाओ को ढूंढने का ऑर्डर देता है। इधर झाओबाओ को देख निंगनिंग उसके पास जाती है, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें भी किसी ने लॉक कर दिया था? डरो मत, ये मैजिक कैंडी खाओगे ना, जल्दी तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने आ जाएगी। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे डरकर झाओबाओ निंगनिंग को गले लगा लेता है। निंगनिंग झाओबाओ को देख सोचती है, अगर मेरा बेटा होता तो इतना ही प्यारा होता। अरे तुम्हें तो फीवर है। तभी पॉइजनस गैस की स्मेल आने लगती है। निंगनिंग दरवाज़ा तोड़ने का ट्राई करती है, फिर दरवाजे को थोड़ा खोल झाओबाओ को यहाँ से जाने के लिए कहती है। झाओबाओ मुंडी हिलाकर मना करता है। निंगनिंग कहती है, तुम तो बहुत काइंड बच्चे हो जो सुख दुख में मेरे साथ रहना चाहते हो,
पर अगर तुम यहाँ से जाओगे तो बाहर से तुम किसी को मदद के लिए बुला सकते हो। और झाओ बाओ को बाहर भेज खुद बेहोश हो जाती है। इधर हान कहता है शायद झाओ बाओ को किसी ने किडनैप कर लिया है। पर तभी झाओ बाओ आकर जियांग के गले मिलता है। झाओ बाओ को देख हान एक्साइटेड हो जाता है। अंकल ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब जियांग उसे पूछता है कि तुम कहाँ थे तो झाओ बाओ एक तरफ उंगली दिखाता है। फिर जियांग मैनेजर को आंखें दिखाकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। अंदर निंगनिंग को देख जियांग पहले तो अचंभित हो जाता है, फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आता है और छोटा जियांग निंगनिंग का पर्स गले में लटका कर आता है। तीनों एकदम परफेक्ट फैमिली दिखते हैं। आगे निंगनिंग को हॉस्पिटल में होश आता है। निंगनिंग आई क्रीम लगाते हुए सोचती है मुझे तो ऑडिशन के लिए जाना था, पर अब सब खत्म। वैसे मुझे किसने बचाया? तभी जियांग दरवाज़ा खोलता है। निंगनिंग कहती है क्या हम पहले मिले हैं? हाँ याद आया। जियांग सोचता है शायद उसे उस रात के बारे में याद आ गया, पर निंगनिंग कहती है आप ही ने मुझे कल बचाया था ना। ये सुन जियांग निराश हो जाता है। निंगनिंग आगे पूछने लगती है वो छोटा बच्चा जो मेरे साथ था, जो ज़्यादा बात नहीं करता था, क्या वो ठीक है? जियांग कहता है यू मीन झाओ बाओ? हाँ अब वो ठीक है। ये सुन निंगनिंग को रिलीफ मिलता है। वैसे आप झाओ बाओ के फादर हो? प्लीज अगली बार उसे बाहर जैसी जगह मत ले जाना। इसी बीच हान वहाँ आ जाता है। हे ब्यूटी आप उठ गई? मैं झाओ बाओ का छोटा अंकल हान हूँ। ये सुन निंगनिंग खुश होकर उसका बायोडाटा बताने लगती है। हान आर यू फ्रॉम वानमेई बायोटेक? ये तो वही कंपनी है जो कुछ ही साल में शंघाई की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। मतलब आप मास्टर लू जियांग के छोटे भाई हो, यानी जिसने मुझे कल बचाया वो लू जियांग है। इस पर जियांग हाँ में मुंडी हिलाता है और हान बताने लगता है कल तुमने जिसे बचाया वो हमारे कंपनी के वारिस मास्टर झाओ बाओ है। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? निंगनिंग कहती है आपको धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट झाओ बाओ ने ही मुझे बचाया। पर क्या आप मुझे एक चांस देना चाहोगे? दोनों भाई सोचते हैं कि जियांग से शादी करने का चांस। हान कुछ बोल पाए उससे पहले ही जियांग प्रॉमिस कर देता है। हान मना करता है भाई आप तो इनसे पहली बार मिल रहे हैं, पहले डेट तो कर लो। तभी निंगनिंग क्लियर करती है वानमेई बायोटेक सनशाइन ऑफ माई लाइफ ड्रामे में इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या आप मुझे वहाँ ऑडिशन देने का चांस दे सकते हो? हान कहता है आपको मेरे भाई से शादी नहीं करनी, मेरी भाभी नहीं बनना। और जियांग भी पूछता है मिस निंगनिंग क्या आप यही चाहती है? हान बेनिफिट बताने लगता है अगर आप मेरी भाभी बनेगी ना तो भाई तो आपको कई सारे ड्रामों में मेन फीमेल लीड बना सकता है। निंगनिंग कहती है सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज। और रोल वो तो मुझे अपनी एबिलिटी पर पाना है। तो जियांग डायरेक्टर से कांटेक्ट करने के लिए कहता है जिससे निंगनिंग खुश हो जाती है। पर जियांग एक कंडीशन रखता है मैरी मी। ये सुन निंगनिंग शॉक हो जाती है। आगे निंगनिंग दौड़कर डायरेक्टर के पास जाती है। वो कहते हैं तुम निंगनिंग हो ना, ऑडिशन तो खत्म हो गए पर तुम्हारे लिए एक और रोल देखते हैं। निंगनिंग बोली मैं सेकंड फीमेल लीड के लिए ऑडिशन देना चाहूँगी, मुझे पता है कि अब तक आपने इस रोल के लिए किसी को चुना नहीं है। तो वो निंगनिंग का ऑडिशन लेने के लिए मान जाते हैं। निंगनिंग अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए एक गजब सा डायलॉग सुनाती है। डायरेक्टर को तो सच में निंगनिंग उसी कैरेक्टर में दिखाई देने लगती है। वो कहते हैं हम इस बारे में सोचेंगे। इस पर निंगनिंग खुश होकर धन्यवाद कहती है। रात को हमारे क्यूट झाओ बाओ को दिखाया जाता है। हान उसे खाना खिलाने का ट्राई करता है पर झाओ बाओ टॉयज फेंक कर खाना खाने से मना करता है। तभी वहाँ जियांग आकर झाओ बाओ को निंगनिंग का लेटर देता है। धन्यवाद बेबी मेरी लाइफ बचाने के लिए, यू आर जस्ट अमेजिंग। फिर जियांग झाओ बाओ को खाना खाने के लिए कहता है पर झाओ बाओ मुंह फेर लेता है। जियांग कहता है मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, पर हमारा झाओ बाओ अपने मिशन पर डटा रहता है। इस पर जियांग निंगनिंग के घर जाने के लिए मान जाता है, जिससे झाओ बाओ बड़ी ही क्यूट सी स्माइल देता है। निंगनिंग दरवाज़ा खोलती है। झाओ बाओ बड़ी सी स्माइल के साथ हाय करता है। उन्हें देख निंगनिंग जल्दी से अपना आई मास्क निकालती है।
नेक्स्ट सीन में उन्हें डाइनिंग टेबल पर दिखाया जाता है। निंगनिंग कहती है, आप तीखा खाना खा सकते हैं ना, मैंने स्पाइसी हॉट पॉट बनाया है। इस पर जियांग और झाओबाओ दोनों साथ में हाँ में मुंडी हिलाते हैं। निंगनिंग सोचती है, इन बाप बेटे का डुओ कितना क्यूट है। जियांग आज के ऑडिशन के बारे में पूछता है। निंगनिंग बोली, ऑडिशन एकदम बढ़िया गया, इसलिए तो स्पाइसी हॉट पॉट बनाया है। ये सुन जियांग उसे कांग्रेचुलेट करता है और दोनों चीयर्स करते हैं। निंगनिंग झाओबाओ को भी धन्यवाद कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती, और झाओबाओ के मिल्क के साथ टोस्ट करती है। फिर दोनों माँ बेटे बड़ी गपशप करते हैं। झाओबाओ बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी माँ को देखने लगता है और जियांग इन दोनों को ऐसा देख बड़ी क्यूट सी स्माइल करता है। आगे झाओबाओ निंगनिंग की गोद में सो जाता है। जियांग पूछता है, बेड कहाँ पर है? निंगनिंग शॉक हो जाती है, बेड? फिर जियांग झाओबाओ को बेड पर लिटा देता है। जियांग कहता है, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। निंगनिंग कहती है, वो तो कंफर्टेबल नहीं होगा ना। जियांग बोला, झाओबाओ जल्दी उठ जाता है, अभी उठा दिया तो रात भर सोने नहीं देगा। तो निंगनिंग बोली, मैं बाहर की साफ सफाई कर देती हूँ, और दरवाजे से टकराने ही जाती है कि जियांग उसे बचा लेता है। निंगनिंग वहाँ से चली जाती है कि हाउ एम्बैरेसिंग। निंगनिंग के जाने के बाद दोनों बाप बेटे आंख मारते हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड। कुछ देर बाद जब जियांग पानी पी रहा होता है तभी वहाँ निंगनिंग आ जाती है। निंगनिंग सोचती है, हाउ ऑकवर्ड, और बोलने के लिए टॉपिक ढूंढने लगती है। फिर पास आकर कहती है, आपकी कंपनी की आई क्रीम एकदम बढ़िया है। जियांग उसका हाथ पकड़कर चेहरे पर मालिश करते हुए कहता है, ये बस आई क्रीम ही नहीं, फेस मसाजर भी है। निंगनिंग उसे रोक कर कहती है कि मैं कर लूँगी। तभी जियांग का चेहरा देख पूछती है, आप ठीक तो है ना? क्या आपका पेट दुख रहा है? और अंदर मेडिसिन लेने चली जाती है। आगे निंगनिंग मेडिसिन देकर कहती है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप स्पाइसी टॉलरेट नहीं कर सकते। जियांग बोला, कोई नहीं, पर झाओबाओ आपको देखना चाहता था। निंगनिंग बोली, मुझे? जियांग बताता है, झाओबाओ वेयर हाउस में बहुत डर गया था, आपने उसे बचाया, इसलिए वो आप पर डिपेंडेंट हो गया है। निंगनिंग कहती है, क्या मैं एक बात पूछूं, झाओबाओ गूंगा है? जियांग बोला, वो बोल सकता है, पर एक बार मेरे भाई और झाओबाओ के बीच फाइट हो गई थी। हान ने कह दिया था कि जो बच्चे नॉइसी होते हैं उनके पास माँ नहीं होती, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया। तभी जियांग को अपनी पुरानी यादें याद आती है, इसलिए कहता है, आप मुझसे शादी कब करने वाली है? इस पर निंगनिंग खांसने लगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने झाओबाओ की जान बचाई है इसलिए आप आपकी बॉडी से रीपे करेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग बोला, अगर ये इस वजह से ना हो तो? निंगनिंग मन में सोचती है, हाँ, क्या आप मुझे चाहने तो नहीं लगे? जियांग पास आकर कहता है, यू जस्ट वॉन्ट टू स्लिप विद मी एंड डोंट वॉन्ट टू मैरी मी। निंगनिंग सोचती है, अगर इन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी क्या फिर भी ये मुझसे शादी करेंगे? और गुड नाइट कहकर वहाँ से निकल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। झाओबाओ घर को सर पर उठा लेता है और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। जियांग झाओबाओ पर चिल्लाता है, पर जब नहीं मानता तो ब्लेजर निकालकर झाओबाओ के पास जाने ही लगता है कि हान उसे रोक लेता है, पर जियांग उसे बाहर भेज झाओबाओ को पकड़कर डांटने लगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? और उसे मारने ही जाता है कि निंगनिंग वहाँ आ जाती है और झाओबाओ को पास कर जियांग को डांटती है। मिस्टर जियांग, झाओबाओ कितना छोटा है, आप ये क्या कर रहे हैं? झाओबाओ की बचपन से माँ नहीं है, इसलिए आपको तो उसे बहुत कामली डील करना चाहिए। हाउ कैन यू बी सो क्रूअल टू हिम? फिर शांत होकर माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी, मैं तो बस एक आउटसाइडर हूँ। तो जियांग बोलता है, आप आउटसाइडर नहीं है, सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। आगे निंगनिंग झाओबाओ के साथ बात करती है, तुम 2 दिनों से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? झाओबाओ इनोसेंटली निंगनिंग को देखता है और हाथ पकड़ता है। निंगनिंग कहती है, तुम ऐसा मुझे देखने के लिए तो नहीं करते? झाओबाओ हाँ में मुंडी हिलाता है। इस पर निंगनिंग उसके सिर पर पैट करती है। ये हमारा सीक्रेट कोड है, इसका मतलब है आई मिस यू। अब आगे से ऐसा मत करना, ओके? तो झाओबाओ हाँ में मुंडी हिलाता है। कुछ देर बाद निंगनिंग सो जाती है।
झाओबाओ आई क्रीम लेकर याद करता है कि इसे कैसे यूज करना है। फिर निंगनिंग के चेहरे पर क्रीम अप्लाई करने लगता है। तभी जियांग वहां आकर झाओबाओ का हाथ पकड़कर खुश होकर क्रीम अप्लाई करने लगते हैं। अगले दिन निंगनिंग सोकर उठती है। सॉरी, कल एक्सीडेंटली मैं यही सो गई। इस पर जियांग कहता है, मिस निंगनिंग, मेरी एक रिक्वेस्ट है। आपको झाओबाओ की सिचुएशन तो पता ही है, इसलिए मुझे लगता है आपको हमारे घर शिफ्ट होना चाहिए। निंगनिंग चौंक कर कहती है, शिफ्ट टू योर हाउस। जियांग हाँ में मुंडी हिलाता है। निंगनिंग बोली, मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा, पर जब झाओबाओ को मिलना हो मैं तुरंत आ जाऊंगी। जियांग सोच कर कहता है, रात को अगर इमरजेंसी होगी तो। तभी झाओबाओ दौड़ कर आकर निंगनिंग के गले मिलता है। निंगनिंग उसे संभालने लगती है। झाओबाओ, डरो नहीं, मैं हूँ यहाँ। ये देख जियांग क्यूट सी स्माइल देता है। फिर निंगनिंग यहाँ रहने के लिए मान जाती है और जियांग उसे पासवर्ड बताता है। पासवर्ड टू द गेट इज 201855। निंगनिंग बोली, आप कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे, मैंने कुछ चुरा लिया तो। जियांग बोला, आई कैन गिव एनीथिंग यू वांट। आगे निंगनिंग को शूटिंग सेट पर दिखाया जाता है। निंगनिंग एक्टिंग करते हुए जुनिंग को लगातार 2 चांटे जड़ देती है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। पर जुनिंग की एक्टिंग देख डायरेक्टर कट कहता है। जुनिंग सिंपैथी लेने का ट्राई करती है कि इसने मुझे मारा, पर डायरेक्टर निंगनिंग की तारीफ कर जुनिंग को रियल एक्ट करने के लिए कहता है। फिर कुछ देर के लिए ब्रेक लिया जाता है। निंगनिंग की असिस्टेंट लिली उसकी तारीफ करती है कि वाह क्या एक्टिंग की है। तभी निंगनिंग पूछती है, आज हम एपिसोड 2 का लास्ट सीन शूट करने वाले हैं ना। पर लिली बताती है, नहीं, पहले एपिसोड 3 का फर्स्ट सीन शूट होने वाला है। निंगनिंग कहती है, जुनिंग के असिस्टेंट ने तो मुझे यही बताया था। तभी वहाँ एक और क्रू मेंबर आती है और उससे भी यही पता चलता है कि आज एपिसोड 3 शूट होने वाला है। असिस्टेंट जुनिंग को कोसने लगती है, पर निंगनिंग उसे इट्स ओके कहकर एपिसोड 3 की स्क्रिप्ट लाने के लिए कहती है। आगे शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। निंगनिंग बड़ी ही स्टाइल के साथ एंट्री लेती है और इतने बड़े डायलॉग को धाड़ धाड़ बोल लाजवाब परफॉर्मेंस देती है। डायरेक्टर कट कहकर निंगनिंग की एक्टिंग की तारीफ करता है। जुनिंग अपने असिस्टेंट को डांटती है, एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ तुमसे। असिस्टेंट कहती है, आपने जैसे कहा था वैसा ही किया, पर शायद ये ज्यादा ही होशियार है, इसने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सारी लाइंस याद भी कर ली। इधर निंगनिंग और डायरेक्टर रोल के बारे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि कोई गलत एंगल से उनकी फोटो खींच लेता है। फिर निंगनिंग जुनिंग को अच्छे से सुनाकर चली जाती है, माय डियर सिस्टर, तुम्हारी एक्टिंग स्किल काफी बेहुदा है, तुम्हें कोई अच्छा एक्टिंग क्लास लगा लेना चाहिए, मैं नंबर भेजूं। आगे निंगनिंग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ ही रही होती है कि सुयान आकर चेक फेंकता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घटिया काम भी कर सकती हो। निंगनिंग पूछती है, भाई आपकी समस्या क्या है। तो सुयान वही गलत एंगल से खींची फोटो दिखाकर कहता है, तो अब बताओ ये रोल तुम्हें कैसे मिला। निंगनिंग बोली, सालों बीत गए पर तुम अभी तक नहीं बदले, अभी भी जुनिंग की हर बात पर विश्वास कर लेते हो। इस पर सुयान कहता है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ये पैसे ले लो और इस ड्रामे को टाटा बाय बाय कर दो। निंगनिंग खड़ी होकर कहती है, तो तब कहा था ये भला मानुस जब जुनिंग ने मुझे ड्रग दिया था। और ऐसे ही दोनों झगड़ने लगते हैं। आखिर में निंगनिंग वहां से जाने लगती है, पर सुयान उसका हाथ पकड़कर उसे करीब कर लेता है। तभी वहां जुनिंग आती है और निंगनिंग कसकर सुयान को थप्पड़ मारती है। इस पर जुनिंग सुयान की फिक्र करने लगती है, आप ठीक तो है ना। तो निंगनिंग कहती है, मैंने इसे मारा ये तुम्हें दिखा, पर उसने मेरे साथ क्या किया वो नहीं। और वहां से चली जाती है कि ये थप्पड़ तुम्हें लेसन टीच करने की ट्यूशन फी है। आगे निंगनिंग को बार में दिखाया जाता है। निंगनिंग ड्रिंक पीकर अपने नसीब पर हंसने लगती है। इधर झाओबाओ निंगनिंग के कॉल का इंतजार कर रहा होता है। जियांग कहता है, इट्स फाइन, आज वो थोड़ा लेट आएगी। ओके, मैं उसे लेने जाता हूँ। झाओबाओ हाथ पकड़कर साथ आने का इशारा करता है, पर जियांग मना करता है कि क्या हो, अगर वो ड्रंक होगी तो मैं तुम्हें संभालूंगा या उसे। और बार में आ जाता है। बार में निंगनिंग के फ़ोन पर कॉल कर उसे ढूंढने लगता है। फिर आवाज़ सुन एक रूम में आ जाता है। फिर निंगनिंग के पास आकर सामान समेटकर उसे उठाने लगता है।
निंगनिंग थोड़ी होश में आती है। जियांग पूछता है, आर यू ओके? तो निंगनिंग कहती है, तुम सुयान तो नहीं हो, हु आर यू? जियांग जब अपना नाम बताता है तो निंगनिंग मना करती है कि वो यहाँ कैसे आ सकते हैं, तुम फ्रॉड हो। जियांग उसे पकड़कर पूछता है, मैं ही जियांग हूँ, ये मैं कैसे प्रूव करूँ फिर? तो निंगनिंग उसकी टाई खींचकर करीब कर आधार कार्ड दिखाने के लिए कहती है, हरी अब जल्दी। बाहर लिली निंगनिंग को ढूंढने आती है, पर अंदर की आवाजें सुन खुद ही शर्मा कर वहां से चली जाती है। अंदर निंगनिंग नशे में आधार कार्ड दिखाने के लिए चिल्लाने लगती है। इस पर जियांग उसे पकड़कर शांत रहने के लिए कहता है। निंगनिंग थोड़ी देर शांत रहती है, पर फिर से रोने लगती है। इस पर जियांग उसे गले लगा लेता है। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला दिया, और थपथपाने लगता है। जियांग, गिव मी अ वार्म हग कहकर निंगनिंग उसे गले लगा लेती है। आगे निंगनिंग और जियांग रोमांस करते हुए घर आते हैं। जियांग को सोफे पर फेंक निंगनिंग उसके साथ रोमांस करने लगती है। बात कुछ आगे बढ़ पाए उससे पहले ही निंगनिंग वही सो जाती है। जियांग पहले कुछ देर उसे देखता ही रह जाता है, फिर उसे सोफे पर लिटाकर अच्छे से सुला देता है। निंगनिंग का इनोसेंट फेस देख जियांग किस करने ही जाता है, पर रुक जाता है और माथे पर किस कर गुड नाइट कहता है। फिर बैठकर शांति से पानी पीने ही लगता है कि निंगनिंग उसके टाई से खेलने लगती है। जियांग उसे रोकने का ट्राई करता है, पर आखिर में उसी टाई से उसके हाथ बांध लेता है। अगली सुबह निंगनिंग और जियांग चाय पी रहे होते हैं। निंगनिंग उसका हाथ देख पूछती है, आपके हाथ को क्या हुआ? तो जियांग कहता है, आपको क्या लगता है? निंगनिंग इनोसेंट बनकर कहती है, ये टूथ मार्क तो देखा देखा सा लग रहा है। जियांग बोला, आपने सही बोला। निंगनिंग कहती है, आई डिडंट बाइट इट, डिड आई? जियांग हाथ आगे कर कहता है, टेक अनदर बाइट एंड कंपेयर। तो निंगनिंग मना करती है, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। वैसे कल क्या हुआ था? मैं ड्रंक थी ना, तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो जियांग कहता है, तुम केटीवी बार में ड्रंक पड़ी थी। मैं जब तुम्हें लेने आया था तो तुमने मुझे पहचानने से मना कर दिया और आधार कार्ड मांगा, और घर लाते वक्त तुमने मुझे काट दिया था। इस पर निंगनिंग तहे दिल से घर छोड़ने के लिए धन्यवाद कहती है। जियांग ऑर्डर देता है, मेरे सिवा किसी के साथ ज्यादा ड्रिंक मत करना, ओके? तो निंगनिंग हाँ में मुंडी हिलाती है। आगे जियांग को मीटिंग हॉल में दिखाया जाता है। वो सीरियसली अपने प्रमोशन के लिए सारे प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी जियांग को निंगनिंग का कॉल आता है। हेलो जियांग, आर यू बिजी? सब बातें करने लगते हैं और जियांग जल्दी से फ़ोन लेकर पूछता है, क्या हुआ? तो निंगनिंग बोली, मैंने झाओबाओ को बाहर ले जाने का प्रॉमिस किया है, क्यों ना तुम भी आ जाओ, हम साथ में हॉटपॉट एंजॉय करेंगे। पर जियांग मना करता है कि मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। निंगनिंग कहती है, झाओबाओ सच में हम दोनों के साथ जाना चाहता है, और अगर मान लो कोई इमरजेंसी हुई तो सो जस्ट कम, ओके? तो जियांग गाने के लिए मान जाता है और ये माँ बेटे खुश होने लगते हैं। आगे रात का सीन दिखाया जाता है। झाओबाओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहूंगी। झाओबाओ खुश हो जाता है, पर जियांग कहता है, झाओबाओ ये बेड थोड़ा छोटा नहीं है? और दोनों बाप बेटे इशारे में बातें करते हैं। आगे निंगनिंग झाओबाओ के साथ जियांग के रूम में आती है। फिर झाओबाओ से कहती है, मेरा यहाँ सोना उचित नहीं होगा। तो जियांग बोला, सही क्यों नहीं होगा? मिस निंगनिंग, डू यू हेट माई बेड? और कुछ अनुचित बोलने ही जाता है कि निंगनिंग झाओबाओ के कान बंद कर लेती है। फिर झाओबाओ तकिया लेने वहाँ से चला जाता है। निंगनिंग जियांग को देख नर्वस होने लगती है। जियांग उसके करीब आते हुए कहता है, मैरी मी, हम पहले शादी कर लेते हैं, फिर प्यार करेंगे। टुनाइट लेट्स स्टार्ट अ ट्रायल मैरिज। और निंगनिंग के बाद करीब आ जाता है। निंगनिंग की तो सांसें गले में ही अटक जाती है। जियांग बोला, आर यू स्केयर्ड? पर निंगनिंग कहती है, वी आर अडल्ट्स, मैं क्यों डरूं? इस पर जियांग उसे किस करने ही जाता है, फिर तभी फोन बजने लगता है। जियांग फोन को इग्नोर कर आगे बढ़ने ही जाता है, पर रुक जाता है और फोन उठाकर बातें करते हुए वहां से चला जाता है। निंगनिंग लाल होने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, हु कैन रेजिस्ट दिस मैन? तभी झाओबाओ अंदर झांक कर देखता है।
निंगनिंग झाओबाओ को अंदर आने के लिए कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी। और झाओबाओ को लोरी सुनाते सुनाते वही सो जाती है। आगे जियांग झाओबाओ को उठाकर वहां से ले जाता है और खुद निंगनिंग को ताड़ने लगता है। फिर निंगनिंग के थोड़ा और पास आ जाता है, पर निंगनिंग ही उसे कस के गले लगा लेती है, जिससे जियांग खुश हो जाता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त निंगनिंग सोचती है क्या वो सपना था, और झाओबाओ की बुरे मूड को देख पूछती है क्या हुआ झाओबाओ। तो झाओबाओ गुस्से से जियांग की तरफ देखता है। तभी निंगनिंग को कॉल आता है और वो वहां से जाने लगती है, पर झाओबाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। निंगनिंग पूछती है क्या हुआ, तो जियांग कहता है कुछ नहीं, तुमने गुड बाय नहीं कहा ना। इस पर निंगनिंग झाओबाओ को किस कर गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। फिर झाओबाओ को देख जियांग बोला मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रहे हो, इसलिए या तो बोलो या। तो झाओबाओ लिख कर देता है यू चोर। तो जियांग कहता है अच्छा तो कल रात के बारे में। शी डजंट जस्ट बिलोंग टू यू, क्या तुम नहीं चाहते वो मेरी पत्नी बने। झाओबाओ लिखता है शी इज माइन। तो जियांग चिढ़ाता है अरे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, तुम्हारी माँ तुमसे शादी नहीं कर सकती। आगे सेट का सीन दिखाया जाता है। सेट पर काफी अफवाहें फैली होती है। अरे पता है निंगनिंग के कितने सारे बॉयफ्रेंड थे। तभी जूनिंग निंगनिंग के पास आकर कहती है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड काफी अच्छे हैं, उन्होंने हमें कोल्ड कॉफी दी। पर निंगनिंग करारा जवाब देती है कि सही कहा, मेरा एक्स अच्छा ही होगा वरना तुम उसके पीछे कैसे पड़ती। इस पर जूनिंग उसे मारने ही जाती है, पर सुयान उसे रोक लेता है। जूनिंग तुरंत ही रंग बदल देती है अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तभी जियांग आकर निंगनिंग से पूछता है आर यू ओके। जियांग और सुयान एक दूसरे को घूरने लगते हैं और जियांग निंगनिंग का हाथ पकड़कर बड़े ही डैशिंग अंदाज में उसे वहां से ले जाता है। आगे रात का सीन दिखाया जाता है। निंगनिंग बोली आप तो बहुत उदार है, जो मेरी तरफ से आपने 100 से भी ज्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट गिफ्ट में दिया। Am I really worth it? तो जियांग बोला यस यू आर। फिर निंगनिंग पूछती है वैसे मैं आपकी फियांसे कब बनी। तो जियांग कहता है तब से जब से तुमने ऑडिशन के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी। वैसे अब 7 दिन का ट्रायल पीरियड खत्म हो गया है। मिस निंगनिंग इट्स टू लेट फॉर यू टू रिग्रेट। तो निंगनिंग स्माइल करके कहती है मिस्टर लू आप बहुत बदल चुके हैं, और दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे निंगनिंग और जियांग को बहुत करीब दिखाया जाता है। बात कुछ आगे बढ़ पाए उससे पहले निंगनिंग कहती है धन्यवाद जो आपने रिहर्सल में मेरी मदद की, मैंने ये सीन कितनी बार देखा पर मुझसे हो ही नहीं रहा था। और फिर वहाँ से चली जाती है कि मुझे कपड़े बदलने हैं। निंगनिंग के जाने के बाद जियांग की सांस में सांस आती है। आगे जियांग निंगनिंग का दरवाज़ा खोल अंदर जाने लगता है, पर उसे ऐसे देख जल्दी से मुंह फेर लेता है। सॉरी वो दरवाज़ा खुला था तो इसलिए अंदर आ रहा था। निंगनिंग बोली वो मैं लॉक करना भूल गई थी, वैसे आपको क्या चाहिए। जियांग उसके पास आकर कहता है अबाउट बीइंग माय फियांसे आई रियली मीन इट। तो निंगनिंग उसे प्यार से देखने लगती है। लू जियांग क्या कभी किसी ने कहा है तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। जियांग हाथ पकड़कर कहता है डू यू लाइक इट। निंगनिंग होश में आकर कहती है अरे वो कल मेरा शूट है ना, मुझे बहुत सुंदर दिखना है, मैं सोने जा रही हूँ। तो जियांग उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सेट पर डायरेक्टर हीरो को समझा रहे होते हैं निंगनिंग के प्रति सभी रूमर्स झूठे हैं, पर हीरो मानता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच वहाँ निंगनिंग आ जाती है। डायरेक्टर बातें करने लगते हैं हम इतनी जल्दी दूसरा हीरो कहाँ से ढूंढे। तभी जियांग हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर निंगनिंग के जीवन में उजाला भर देता है। निंगनिंग बस उसे देखती ही रह जाती है। कुछ देर बाद शूट स्टार्ट होता है। जियांग और निंगनिंग बिछड़े प्रेमी होते हैं जो कई साल बाद मिलते हैं। जियांग और निंगनिंग की केमिस्ट्री देख वो इंटरनेट पर छा जाते हैं। आगे जियांग अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा होता है। जियांग की माँ लेट्स से मोना कहती है बेटा अब झाओबाओ बड़ा हो चुका है, तुम्हारी और झाओबाओ की चिंता करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। और मैंने सुना झाओबाओ आजकल रात को खाना नहीं खाता। हान बोला
मॉम भैया पहले ही किसी को चेस कर रहे हैं। मोना पूछती है जियांग इज इट रियल? तो जियांग बस शांत ही रहता है। तभी झाओबाओ खुश होकर निंगनिंग का कॉल उठाता है। निंगनिंग कहती है झाओबाओ तुमने खाना खाया? बच्चों को ज्यादा खाना खाना चाहिए। ये सुन झाओबाओ जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और ये देख मोना अचंभित रह जाती है और कहती है जियांग उस दिन स्पोक्स पर्सन के लिए तुम इसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना? उसे कंपनी में बुलाना, मैं उसका इंटरव्यू लूंगी। हान बोला अम्मा आपको बहू चाहिए या स्पोक्स पर्सन? पर मोना शटअप कहकर उसका मुंह बंद करा देती है। इधर सुयान जुनिंग को किस करके कहता है मम्मी ने तुम्हें कल चाय पर बुलाया है। तो जुनिंग खुश होकर कहती है मैं कल पक्का अच्छे से परफॉर्म करूंगी। अगले दिन घर पर मोना की बेस्ट फ्रेंड अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है। मेरी बेटी तो बचपन से जियांग से शादी करना चाहती है। तो उसकी बेटी बड़े ही पोलाइटली मना करती है आंटी आप मम्मी की बात मत सुनिए। इसी बीच निंगनिंग दरवाज़ा खोल अंदर आ जाती है। ये माँ बेटी निंगनिंग को देख उसकी बुराई करने लगती है। ये लड़की तो लू फैमिली में खाली हाथ ही आ गई। हाँ हाउ इम्पोलाइट। अरे मम्मी ये तो वही एक्ट्रेस निंगनिंग है जिसे जियांग के साथ जोड़ा गया था। तो उसकी माँ कहती है हाँ हाँ मैंने भी सुना, इसने तो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को भी चुराने का ट्राई किया था। हाउ सेल्फिश। इनकी बातें सुन मोना निंगनिंग के पास आकर कहती है सही कहा, इट्स नॉट सुटेबल। दूसरी तरफ जुनिंग डिनर पर अपनी सासू माँ का इंतजार कर रही होती है। तभी वेट्रेस से जुनिंग पर पानी गिर जाता है जिससे जुनिंग अपने रियल स्वरूप में आकर चिल्लाने लगती है। तो वेट्रेस कहती है आई एम सॉरी मैम, आई विल पे फॉर योर ड्राई क्लीनिंग। पर जुनिंग उसे नीचा दिखाकर कहती है यू डैश डैश, तुम इस ड्रेस को टच करना भी अफोर्ड कर पाओगी। तभी सुयान की माँ आ जाती है और जुनिंग अपना रंग बदल लेती है। इट्स ओके, थोड़ा सा ही पानी गिरा है, मैं साफ कर लूंगी। फिर उन्हें स्माइल कर कर अपना इंट्रोडक्शन देती है। इस पर सुयान की माँ एटीट्यूड दिखाकर बैठ जाती है और कहती है तुम लड़की तो बहुत बढ़िया हो जिसने मेरे मुंह से भी डैश डैश शब्द निकाल दिया। वैसे व्हाट डू यू मीन बाय डैश डैश? और सुयान मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर लूँ। मुझे तुम्हारी काले मन की तारीफ करनी चाहिए या काली जुबान की जो इतनी अच्छे से गाली गलौज कर लेती है। इधर मोना हार पहना कर कहती है अब ठीक लग रहा है। इस पर ये माँ बेटी चौंक कर कहती है तुम ये इसे कैसे दे सकती हो? तो मोना निंगनिंग के पास खड़े होकर कहती है क्यों नहीं, शी इज माई फ्यूचर डॉटर इन लॉ। वैसे आप सभी यहाँ है तो मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। ये एक्ट्रेस निंगनिंग है, मेरे बेटे की होने वाली पत्नी और मेरी होने वाली बहू। आई होप यू रिस्पेक्ट हर एज मच एज यू रिस्पेक्ट मी। निंगनिंग जो तुम्हें सेल्फिश कह रहे हैं ये इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले सकते। और ऐसे ही निंगनिंग को कॉन्फिडेंट फील कराने लगती है। इस पर निंगनिंग स्माइल करके कहती है मिस्टर लू एंड आई आर जस्ट फ्रेंड्स। तो मोना बोली अच्छा मतलब मेरे बेटे को और भी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर जुनिंग अपने बैड एटीट्यूड के लिए माफ़ी मांगने लगती है। मैं बहुत चिंतित थी, चलिए डिनर करते हैं। अब मैंने आपकी फेवरेट ड्रिंक भी ऑर्डर की है। पर सुयान की माँ उठ खड़ी होती है आई डोंट हैव टाइम, खुद ही खा लेना, और वहाँ से चली जाती है। सुयान भी अपनी माँ के पीछे चला जाता है। इस पर जुनिंग गुस्सा करने लगती है। अगले दिन सेट पर निंगनिंग की असिस्टेंट उसे लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है। वानमेई बायोटेक की चेयरमैन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। आई कांट बिलीव ये प्रेसिडेंट लू की माँ है। ये तो बहुत ब्यूटीफुल और यंग है। मोना कहती है हम हमारे ब्रांड के लिए स्पोक्स पर्सन चुनने वाले हैं। कमेंट में सारे लोग निंगनिंग और जुनिंग की बात कर रहे हैं कि कौन स्पोक्स पर्सन बनेगा। असिस्टेंट कहती है ये तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो निंगनिंग कहती है यस आई विल ट्राई माय बेस्ट। आगे निंगनिंग रूम से बाहर निकलती है तो अपने पापा को देख कहती है मिस्टर निंग क्या आपको कुछ कहना है? कुछ बोलेंगे भी या बस घूरते ही रहेंगे? इससे लोग क्या कहेंगे? इस पर वो थप्पड़ मारने ही जाते हैं पर निंगनिंग हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर निंग यू आर नॉट क्वालिफाइड टू हिट मी फ्रॉम द मोमेंट यू अबैंडन मी 5 years ago। निंगनिंग के पापा कहते हैं
अपना रोल क्विट कर दो, डोंट एम्बैरस मी आउटसाइड। तो निंगनिंग कहती है, आई वोन दिस रोल फेयर एंड स्क्वेयर बाय माई ओन मेरिट। तो मुझे किस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए? पर निंगनिंग के पापा मानते ही नहीं और कहते हैं, जुनिंग जो भी करती है तुम तो बस उसकी कॉपी करती रहती हो, और ऐसी ही कड़वी कड़वी बातें बोलने लगते हैं। निंगनिंग उदास होकर कहती है, आप मेरे पापा है भी या नहीं? तभी जुनिंग आकर पूछती है, पापा क्या हुआ? उसके पापा कहते हैं, तुम निंगनिंग से दूर रहा करो, उसकी डायरेक्टर वाली वीडियो देखी तुमने? तुम पर गलत असर पड़ सकता है। जुनिंग झूठ मूठ निंगनिंग की साइड लेने लगती है, पर उसके पापा कहते हैं, उसे अपनी बहन मत कहो, मेरी बस एक ही बेटी है, और निंगनिंग तुम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जल्दी नाता तोड़ दो। तभी मोना आती है, मेरे ख्याल से जिसे क्विट करना चाहिए वो तो आपकी प्रीशियस डॉटर जुनिंग है, और निंगनिंग के हवाले 2 नए प्रोजेक्ट्स करती है। माय बीलव्ड बहू, ये 2 प्रोजेक्ट्स तुम्हारे लिए। इस पर जुनिंग जलकर कहती है, आप अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, मुझे नहीं लगता आप स्पोक्स पर्सन के लिए फेयर जज करेगी। तो मोना बड़े मजे से जवाब देती है, मैं तो एकदम सही से जज करूंगी, बट पर्सनली आई हेट दैट पर्सन हु बुली मी। फिर निंगनिंग और जुनिंग दोनों की ब्रांड प्रमोशन वीडियो दिखाती है। जुनिंग बस ऐसे ही 2 शब्द कहकर वीडियो बंद कर लेती है, पर निंगनिंग डिटेल में प्रोडक्ट की इन्फो बताते हुए, उसे इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। दूसरी तरफ जुनिंग वीडियो बंद करके कहती है, हाँ इतना तो कुछ खास प्रोडक्ट है नहीं, पर फिर भी दिए इतने सारे शब्द बोलने के लिए। वीडियो दिखाकर मोना कहती है, अब सबने देख ही लिया है, सो आई डिक्लेयर वन नई ग्रुप ऑफ कंपनीज की न्यू स्पोक्स पर्सन है मिस निंगनिंग। तो निंगनिंग स्माइल करने लगती है। अगले दिन जियांग का असिस्टेंट उसे कई सारी फाइल्स देता है। फाइल देख जियांग कहता है, आखिरकार कई साल बाद एविडेंस मिल ही गए। इधर ये सास बहू न्यूज सुन रहे होते हैं। अभी अभी मिले हुए सूत्रों से पता चला है एक्ट्रेस जुनिंग और सुयान की एंगेजमेंट हुई कैंसिल, साथ ही जुनिंग पर लगे अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे कई सारे चार्जेस। न्यूज देख मोना अपनी बहू से कहती है, देखा मैं एक नजर में ही पहचान जाती हूँ कौन सोना है और कौन पीतल। आंटी एक्चुअली। तो मोना बोली, निंगनिंग इट्स ओके, वो तुम्हारा पास था। तभी झाओबाओ अपनी ड्राइंग लेकर आता है और दोनों तारीफ करने लगती है, वाओ झाओबाओ इज ऑसम। ये सुन झाओबाओ खुश हो जाता है। आगे जब निंगनिंग जियांग से मिलने जाती है, तभी एक गाड़ी से लोग उतरकर निंगनिंग को किडनैप कर लेते हैं। फिर निंगनिंग को बंधा पड़ा दिखाया जाता है। निंगनिंग चिल्लाकर अपने आप को खोलने का ट्राई करती है। तभी जुनिंग आकर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर निंगनिंग पर चाकू रखकर कहती है, यू टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी, मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी। निंगनिंग बोली, एक ही गलती बार बार करना मूर्खता है। पर जुनिंग हंसते हुए कहती है, हाँ, जब मैंने तुम्हें ड्रग दिया था तो तुम्हारे लिए 2 बंदों का इंतजाम कर रखा था, पर तुम तो बहुत किस्मत वाली निकली जो एक्सीडेंटली लू जियांग के बेड पर चली गई। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर मेड। ये सुन निंगनिंग अचंभित रह जाती है। तो जुनिंग उसके पास आकर कहती है, लगता है तुम काफी बेवकूफ हो। अच्छा तो मारने से पहले बता ही देती हूँ, जिससे तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, तुम्हें जिस ड्राइवर ने हिट किया था उसे मैंने ही अरेंज किया था। इस पर निंगनिंग का खून खौलने लगता है। बट व्हाट अ पिटी दैट लू जियांग सेव्ड यू। इसी बीच जियांग निंगनिंग को ढूंढने वहां आ जाता है। पता है तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। निंगनिंग इमोशनल होकर कहती है, मेरा बेटा कहाँ है वो? पर जुनिंग हंसने लगती है। इधर जियांग गुंडों की अच्छे से कुटाई करते हुए पूछता है, निंगनिंग कहाँ है? और बड़े ही हीरोइक अंदाज में उनका बैंड बजा देता है। फिर भागकर निंगनिंग को देखने आता है। निंगनिंग के गले में फांसी का फंदा देख चिंता में आ जाता है। जियांग को देख जुनिंग चेयर हटा देती है। ये देख जियांग एकदम निशाने पर चाकू मारता है, जिससे रस्सी कट जाती है और निंगनिंग नीचे गिरने लगती है। पर जियांग बड़े ही माचो अंदाज में निंगनिंग को कैच कर लेता है। जियांग को देख निंगनिंग बस देखती ही रह जाती है और उसे पुराना सारा याद आ जाता है।
जियांग ही था जिसके साथ उसने रात बिताई। जियांग ही था जो निंगनिंग को हॉस्पिटल लाया था और उसकी ऐसी हालत देख बड़ी चिंता में उसके साथ खड़ा रहा। प्रेजेंट में जूनिंग यहाँ से भागने का ट्राई करती है पर नाकामयाब रह जाती है। निंगनिंग जियांग को घर लाती है। दर्द हो रहा है, आराम से चलो। तभी झाओबाओ को देख दोनों रुक जाते हैं। झाओबाओ बड़ी स्माइल के साथ कहता है, मम्मा। इस पर जियांग निंगनिंग की तरफ देख उसे आगे जाने के लिए कहता है। निंगनिंग बड़ी इमोशनल प्लस खुश होकर झाओबाओ की ओर आती है और उसे गले लगा लेती है। उन्हें ऐसा देख जियांग और हान स्माइल करने लगते हैं। निंगनिंग झाओबाओ को प्यार से सहला रही होती है कि जियांग कहता है, अब्बो। ये सुन निंगनिंग उसके पास आकर चेक करने लगती है कि कहाँ दर्द हो रहा है, पर जियांग उसे करीब कर कहता है, अब अच्छा लग रहा है, जिससे निंगनिंग स्माइल कर उसे देखने लगती है। ये देख झाओबाओ कहता है, डैड आप बहुत चालाक हो। और हान भी कहता है, शायद ये हमेशा से ऐसा ही है। आगे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जाहिरात में निंगनिंग जियांग के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती है। जाहिरात देख झाओबाओ कहता है, मम्मा आप तो बहुत सुंदर हो। निंगनिंग कहती है, झाओबाओ तुमने तो मुझे मेरी आंखों से ही पहचान लिया। और किस करती है तो जियांग भी कहता है, मेरी पत्नी बहुत 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 सुंदर है, और अपना गाल आगे करता है। इस पर निंगनिंग उसे किस करने ही जाती है, पर जियांग अपने लिप्स आगे कर लेता है। इसी के साथ ये क्यूट एंड अमेजिंग ड्रामा होता है खत्म। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग ड्रामा